डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स को लोकेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजर सी पोर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, जो इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आप यहाँ पर देखें, ये कांदला सी पोर्ट है और ये गुजरात में है। आपको मान लो अगर आपको एग्जाम में कांदला सी पोर्ट लोकेट करने के लिए पूछा गया तो आप बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर डॉट लगाएंगे और बाहर इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मुंबई। मुंबई सी पोर्ट कहाँ पर है? मुंबई सी पोर्ट ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगाएंगे और नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे है आपका तीसरे नंबर पर है मरमगांव। मरमगांव सी पोर्ट ये कहाँ पर है? ये है आपका गोवा में। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही लोकेट करेंगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद न्यू मैंगलोर देखें, ये कर्नाटक में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोची, कोची केरला में है। उसके बाद है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ऐसे ही इन सभी को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है पैरादीप। पैरादीप कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद है हल्दिया। हल्दिया कोलकाता में है। तो ये मेजर सी पोर्ट्स है इंडिया के, इन सभी को आपने ऐसे ही याद रखना है। स्टूडेंट्स याद रहे, मेरे पास पेंसिल नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में पेंसिल से इनको लोकेट करेंगे। उसके बाद फेडरल कंट्रीज़ भी आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फेडरल कंट्रीज़, अगर मान लो आपको एग्जाम में फेडरल कंट्रीज़ को लोकेट करने के लिए पूछा गया, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि लोकेट एनी 2 फेडरल कंट्रीज़ ऑन वर्ल्ड मैप। तो फेडरल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? देखिए रशिया। ठीक है, ये इंडिया का मैप है तो इंडिया के जस्ट ऊपर रशिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखें, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही स्टार लगाएंगे या डॉट लगाएंगे तो नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार या डॉट लगाकर ब्राज़ील लिखेंगे। उसके बाद यूएसए है, ठीक है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। उसके बाद है कनाडा। तो आप इन फेडरल कंट्रीज़ को भी अच्छे से याद रखें कि कौन सी फेडरल कंट्री कहाँ पर है वर्ल्ड मैप पर। आपने एग्जाम में सिर्फ कोई 2 ही लोकेट करनी है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये 5 दिए हैं ताकि आपको 2 तो कम से कम याद रह जाएंगी। क्लियर? उसके बाद अगला मैप है हमारा मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया के कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए ऊपर टॉप पर, ये है राजा संसी एयरपोर्ट। राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अमृतसर में। तो मैंने नाम भी लिख दिया है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगाएंगे और साइड में नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे चले जाएं, यहाँ पर चेन्नई का मीनमबक्कम। मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये चेन्नई में है। उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद का है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। यहाँ पर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली का है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो आप अच्छे से इनको देखें कैसे मैंने इनको यहाँ पर लोकेट किया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको ये एग्जाम में पूछे गए तो इनको आप ऐसे ही लोकेट करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने इन सभी को पेंसिल से लोकेट करना है। क्लियर? अब हम देखते हैं नॉन फेडरल कंट्रीज़ को, जिनको हम यूनिटरी कंट्रीज़ भी कहते हैं। देखिए नॉन फेडरल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? देखिए नॉन फेडरल कंट्रीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट को डिवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही सेंट्रल पावर होती है। तो कौन कौन सी है? देखिए चाइना। चाइना एक नॉन फेडरल कंट्री है, इंडिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर चाइना है। और चाइना की इस साइड आप देख लें, यहाँ पर ये जापान होगा, ये एक नॉन फेडरल कंट्री की एग्जाम्पल है। और यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में कोई 2 कंट्रीज़ लोकेट करने के लिए पूछी जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर 3 कंट्रीज़ को लोकेट किया है। आप जो भी आपको याद रहेंगी, जो भी 2 कंट्रीज़ आपको याद रहेंगी वो आप अच्छे से लोकेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंने इनको लोकेट किया है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं, ये है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, जिसको हम नेशनल हाईवे 44 भी कहते हैं। नेशनल हाईवे 44। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा यहाँ से ये श्रीनगर है, श्रीनगर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक हमारा ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ की है, आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। तो पहली मेन सिटी हमारी श्रीनगर है, बिल्कुल आप ऐसे डॉट लगाएंगे और श्रीनगर लिखेंगे। उसके बाद है जम्मू। तो श्रीनगर के नीचे जम्मू, जम्मू के नीचे पठानकोट। ठीक है, ये आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद है जलंधर, उसके बाद दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और कन्याकुमारी। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि
लोकेट द मेन सिटीज़ ऑन द नेशनल हाईवे 44। ठीक है, तो आप कोई से भी 2-3 लोकेट करेंगे, या अगर आपको डायरेक्टली नाम पूछा गया कि लोकेट श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर ऑन द नेशनल हाईवे 44, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि कैसे आपने इनको लोकेट करना है। ये लाइन बिल्कुल आपकी ऐसे ही होनी चाहिए, इसको आप माइंड में बिठा दें। उसके बाद है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट हमारा सिलचर, ये असम में है, और वेस्ट हमारा यहाँ पर ये पोरबंदर गुजरात में है। तो ये लाइन भी आपको ऐसे ही याद रखनी है और इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा है सिलचर टू पोरबंदर। क्लियर? एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है, कौन सी, ये वाली, ये लाइन, इस पर ये जो मेन सिटीज़ जो मैंने लोकेट की हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद रखें और कौन सी जगह पर हैं ये। ठीक है, देखो इनकी लोकेशन आप अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेबरिंग कंट्रीज़। ये नेबरिंग कंट्रीज़ आपको वर्ल्ड मैप पर लोकेट करनी है। ठीक है, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उस पर तो हम लोकेट कर लेते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड मैप की बारी आती है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखना। ये इंडिया है, तो इंडिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर चाइना, इंडिया की इस साइड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये म्यांमार है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है। तो ये सभी मैप्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।